नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जनपद में सरपंचों ने जड़ा ताला। एसडीएम, सीईओ सहित लगभग 1 दर्जन अधिकारी कर्मचारी हुए 1 घंटे के लिए बंद। किसान सेवा सप्ताह के आयोजन में शामिल हुए खनिज विकास निगम अध्यक्ष। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने की शिरकत। और जिला भाजपा के अध्यक्ष बने रमेश पटेल। अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण मटेरियल की राशि का भुगतान नहीं होने के चलते सरपंचों ने राजनांदगांव जिले के छुरिया जनपद कार्यालय में ताला जड़ दिया और भीतर एसडीएम, सीईओ व अन्य अधिकारी कर्मचारी लगभग 1 घंटे तक बंद रहे। राजनांदगांव जिले के छुरिया में लगभग 2.5 सालों से अटके पड़े मनरेगा भुगतान से आक्रोशित सरपंचों ने आज छुरिया जनपद कार्यालय में ताला जड़ दिया और जनपद कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन करने बैठ गए। इस दौरान जनपद कार्यालय के भीतर एसडीएम सुनील कुमार नायक, जनपद कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरुण देशमुख सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारी लगभग 1 घंटे बंधक रहे। दीपावली पर्व को देखते हुए कर्ज में दबे क्षेत्र के कई सरपंच भुगतान की मांग को लेकर जनपद कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन यहां भी उन्हें कोई संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सरपंच संघ ने छुरिया जनपद पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया। सरपंच संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू व अन्य सरपंचों ने कहा कि राशि भुगतान नहीं होने की वजह से उन्हें आए दिन ठेकेदार रुपयों के लिए परेशान करते हैं। सुबह से घर पर आकर गाली गलौज भी करते हैं, जिससे वे तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों का अपने रुपये मांगना वाजिब है, लेकिन विभाग के द्वारा रुपये जारी नहीं करना सरपंचों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ सरपंचों ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर ठेकेदारों का भुगतान किया है। सरपंच संघ अध्यक्ष ने कहा कि कई सरपंच 20 से 30 लाख तक कर्ज में डूबे हुए हैं। देखिए, पिछले लगभग 2.5 साल से जब से हम लोग सरपंच बने हैं तब से ग्राम पंचायतों की स्थिति सुधार रहे हैं। नरेगा का जितना भी कार्य आता है, सभी मद का कार्य जो आता है उसको हम करते जा रहे हैं, तत्काल करते जा रहे हैं। जहाँ धान खरीदी की बात आई तो धान खरीदी से पहले सभी ग्राम पंचायत की जहाँ जहाँ सोसाइटी है वहाँ के सभी सरपंच लोग जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ का धान खरीदी केंद्र के लिए चबूतरा बनवा दिए। स्कूल का समय आया आंगनवाड़ी का तो हम लोग आंगनवाड़ी बना दिए। गौठान का समय आया, अधिकारियों के प्रेशर से सभी लोग मिल करके गौठान तैयार कर दिए। अभी भी जितना भी कार्य आते जा रहा है सब करते जा रहे हैं, किंतु हमारे ऐसे स्थिति है आज की स्थिति में जैसे पिछले साल भी था। लेकिन चलो भाई, पिछले साल अधिकारी लोग बोले कि कर देंगे पेमेंट करके, तो हम लोग मान गए। लेकिन आज तक लगभग कई सरपंचों का 30 लाख रुपए से लेकर के 20 से 30 लाख रुपए तक के राशि अभी हम लोग कर्ज में डूबे हैं। वेंडर लोग आते हैं और पेमेंट के लिए बोलते हैं, तो हम लोग किस हालत पे पेमेंट दें, कहाँ से पेमेंट दें, ऐसा स्थिति हो गया है। इस कारण हम जनपद के अधिकारियों का और जिला प्रशासन यहाँ तक मंत्रालय तक के अधिकारियों का चक्कर काटते काटते थक गए। आज तक हमें भुगतान नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ ताला लगाए हैं। और सामने दीपावली है, दीपावली के पहले सभी वेंडर लोग हमें परेशान करते हैं, हमें बोलते हैं निश्चित ही भाई उनका पैसा है तो बिल्कुल बोलेंगे, वो लोग मटेरियल दिए हैं तो बिल्कुल बोलेंगे, वो गलत नहीं है। गलत यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं कि उनसे हम लोग सामान मंगा करके शासन का विभिन्न प्रकार के काम करा करके उसके बाद हम लोग उनको पैसा नहीं दे पाते। जैसे कि आज जो है एसडीएम साहब भी पहुंचे हुए जनपद छुरिया में, उनका क्या कहना है? एसडीएम साहब से हम लोग ऊपर में मिलने गए थे सभी सरपंच लोग। सर, हम लोग 2 मिनट आपसे मिलना चाहते हैं। एसडीएम साहब बोले कि नहीं, आप लोग रुकिए। हम लोग नीचे रुकते रुकते थक गए। अब ऐसे स्थिति में नहीं मिले तो हम लोग सीधा ताला लगा दिए। सरपंच संघ द्वारा पहले जनपद पंचायत में सीईओ और एसडीएम से अपनी बात रखी गई, लेकिन उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सभी सरपंचों ने जनपद पंचायत में ताला लगा दिया और भीतर अधिकारी कर्मचारी बंद हो गए। सरपंचों को राशि भुगतान नहीं होने और उनके इस प्रदर्शन को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ तरुण देशमुख ने कहा कि जो भी तकनीकी समस्या है उससे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि रिजेक्ट एफपीओ को फिर से तत्काल बनाएंगे। वहीं इस मामले में एसडीएम सुनील कुमार नायक ने कहा कि सॉफ्टवेयर संबंधित कोई दिक्कत होगी जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।
देखिए, जो भी इन लोग का एफटीओ जो मनरेगा के तहत बनता है, एफटीओ बनाने का काम जनपद पंचायत ने पूरा कर दिया है। पूरे जितने भी कार्यों के एफटीओ बनना था, जनपद पंचायत ने यहाँ पे पूरा अपना काम अच्छे से किया है। तो अभी सरपंचों का क्या कहना है सर, आपके द्वारा कुछ समझाइश दी गई? अभी हमने इनसे यही बात की है, जो भी तकनीकी समस्या है उसको हमने जिला पंचायत सीओ सर को भी अवगत करा दिया है और राज्य कार्यालय से भी बात हो गई है। तो तकनीकी समस्या के संबंध में उन्होंने जो भी अब मार्गदर्शन आगे आएगा उसके आधार पर फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में सर आपके द्वारा ऐसा क्या किया जाएगा जिससे इन लोगों की मांगें पूरी हो सके? अभी तो जो जितने भी एफटीओ रिजेक्ट हुए हैं इन रिजेक्ट एफटीओ को हम लोग फिर से बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जनपद पंचायत के पूरे कर्मचारी बैठेंगे, एफटीओ को फिर से बनाएंगे। ये बात हमने सरपंच संघ से भी हमने बात कर ली है। ये जो चीज़ हमारे स्तर से है उस स्तर को हम अभी के अभी आज में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। देखिए, जो उनके सामग्री भुगतान के जो एफटीओ के माध्यम से होता है, उनका एफटीओ जिला जनपद पंचायत द्वारा कर दिया गया था और जिला पंचायत से भी आगे फॉरवर्ड हो गया था। राज्य स्तर पे एफटीओ पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से भुगतान नहीं हो गया। संभवतः सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ दिक्कतें होंगी, उसको दूर कराने के लिए लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। सरपंचों द्वारा मुख्य द्वार पर ताला जड़ने की जानकारी मिलते ही छुरिया तहसीलदार अनिरुमा टोप्पो तत्काल जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची और लगाए गए ताले की चाबी मांगी, लेकिन सरपंचों ने चाबी नहीं होने की बात कही, जिसके बाद छुरिया पुलिस ने भी सरपंचों को समझाने की कोशिश की और बात नहीं बनती देख आखिरकार दरवाजे पर लगे ताले को सब्बल से तोड़कर अधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकाला गया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा आयोजित किए जा रहे किसान सेवा सप्ताह के आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने शिरकत की और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रुपये निकालने पहुंचे किसानों का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दीपावली पूर्व किसानों के खाते में उनके धान की उपज की राशि का तीसरा किस्त डाले जाने के बाद राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से यहां किसान सेवा सप्ताह का आयोजन कर अपने रुपये निकालने पहुंचे किसानों का तिलक लगाकर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। किसान सेवा सप्ताह के इस आयोजन में किसानों का सम्मान करने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन राजनांदगांव पहुंचे और उन्होंने किसानों को तिलक लगाकर और उन्हें गमछा भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान गिरीश देवांगन ने किसानों से चर्चा की। किसान सेवा सप्ताह के आयोजन में पहुंचे गिरीश देवांगन ने कहा कि हम किसानों की मेहनत का सम्मान करने यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल है। 2018 जब से कांग्रेस की सरकार आई और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करना चालू किया और कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत दी जाएगी। उस वादे पे सरकार ने काम करना चालू किया और सरकार बनते ही 2 घंटे में कर्जा माफ़ी का काम किया और अभी 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदा। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी के उसमें रोक लगाना चालू किए तो फिर उसमें राजीव गांधी किसान प्रोत्साहन योजना लाया गया, जिसमें 4 किस्त में पैसा दिया जाता है और 9,000 रुपया प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, और जहाँ एक और किसान मजबूत होता है आर्थिक रूप से तो आप समझिए, क्योंकि प्रदेश किसानों पे आधारित प्रदेश है, व्यापार, उद्योग, श्रमिक, हर चीज़ में मजबूती आती है। आर्थिक मजबूती पूरे देश में आप देखिए बेरोजगारी में सबसे कम दर पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कोई जॉब ओरिएंटेड काम है, सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देने वाला कोई काम है तो कृषि है। कृषि की ओर रुझान बढ़ा है, जहाँ एक और 18 लाख किसान पंजीकृत होते थे, आज 26 लाख किसान पंजीकृत हो रहे हैं। तो खेती किसानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और साथ ही किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। वो किसानों के जो मेहनत है, अन्नदाता की जो मेहनत है, किसान और भगवान जो होता है, उसके सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उनकी मेहनत को हम लोग प्रणाम करने आए हैं। उनकी मेहनत से आज प्रदेश खुशहाल है। पूरे प्रदेश में व्यापार, उद्योग, धंधा, रोजगार सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए हम लोग किसानों का एक प्रकार से आभार और सम्मान करने यहाँ आए हैं।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दीपावली पर्व से पहले मिली तीसरी किस्त की राशि निकालने किसानों को असुविधा न हो, इस उद्देश्य से जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा सभी बैंकों की शाखा के बाहर जिले भर में पंडाल लगाकर किसानों का सम्मान किया जा रहा है। वहीं किसानों के बैठने, नाश्ते और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि किसानों को सम्मानित करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों के खाते में लगातार पैसे डाल रही है, जिससे आज किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का किसान आज खुशहाल है। सभी बैंकों में टेंट पंडाल लगा के किसानों का सम्मान करके, किसानों को जो अल्पाहार स्वल्पाहार की व्यवस्था करके उनको सम्मानित करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उनको पैसा जल्दी जल्दी मिले और किसानों के खाते में जाए, और एक अन्नदाता का सम्मान का ये सप्ताह है और इसीलिए हम लोग किसान सेवा सप्ताह के रूप में जिला सहकारी बैंक मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आदरणीय गिरीश भैया आज आए हैं किसानों का सम्मान करने। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट के मंत्री उतनी दूर से चलिए किसानों का सम्मान करने आ रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि विशुद्ध रूप से ये सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, किसानों के लिए सरकार है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। राजनांदगांव में हमने शुरुआत की है इसकी। हमारी सोच थी कि राजनांदगांव से ये शुरुआत हो, तो अब अगर सभी लोग चाहेंगे तो सब जगह चलेगा। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने, सरकार के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए जो आज किस्त जारी की है, जो उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, और त्यौहार के ठीक पहले और अपनी जो घोषणा के अनुरूप चुनाव हुआ था तो किसानों के लिए जो बात कही थी उस योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान जो धान का कटोरा कहता है, जो किसान पहले उपेक्षित थे, आज वो किसान सुदृढ़ रूप से विकास कर रहे हैं, अपने आर्थिक रूप से भी विकास कर रहे हैं और उनको योजनाएं जो किसानों के लिए लगातार लाई जा रही हैं। आज उसी के तारतम्य में खनिज निगम के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश देवगन जी का सभी सोसाइटियों में दौरा और किसानों के साथ में आज मिलना हुआ, जो उसमें आज सभी किसान बहुत खुशी के साथ में जो अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि आज किसान जो खुशहाल एक दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, किसानों के परिवारों में खुशियां हैं। जो छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो हमेशा ये काम करते आई है, आज उन सभी किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा दीपावली पर किसानों को रुपये दिए जाने से किसानों के चेहरे में खुशी है। वहीं किसान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार का आभार जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज जय जवान जय किसान का सपना छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार साकार कर रही है। सर, ये जो प्रदेश सरकार अभी किसानों को जो तीसरे किस्त दिए हैं उसका वैसे तो पूरा योजना ही बहुत अच्छा है, और जो ये अभी सम्मान दे रहे हैं किसान सम्मान, वो बहुत ही अच्छा। इसको अगर दूसरी भाषा में ये कहूँ तो जो शास्त्री जी के बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो जो एक सपना देखे थे जय जवान जय किसान का, वो आज जो सपना है और जो किसानों को सम्मान मिल रहा है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शास्त्री जी का सपना कुछ साकार हो रहा है, जिसके लिए हमारे बघेल सरकार बहुत अच्छा काम है। पहले की बात करें और अभी की बात करें तो आप लोग के जीवन में क्या बदलाव आया है? बदलाव इस प्रकार का ऐसा है कि पहले कुछ हद तक तो किसान बहुत कर्ज से डूबे थे। पहला जो काम किए प्रदेश सरकार, जो कर्ज माफ़ी किए, उससे बहुत बड़ी राहत भी मिली, और जो समय ऊपर समय जो किस्त दे देते हैं उससे बहुत बड़ी समस्या का हल भी हो जाता है। दीपावली पूर्व राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रुपये मिलने से किसानों में काफ़ी उत्साह है और इसका सीधा असर दीपावली बाजार पर भी दिखाई दे रहा है और बाजार में खरीदारी बढ़ी है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुधीर सोनी ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब तक किसानों ने अपने खाते से 13 करोड़ 53 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाली है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिला खैरागढ़, जिला मोहला और जिला राजनांदगांव। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत तीसरी किस्त में हमको 2,11,648 किसानों का 156.64 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जिसमें से आज दिनांक तक 11,042 किसान का 13 करोड़ 53 लाख रुपए भुगतान किया जा चुका है और निरंतर भुगतान चल ही रहा है।
कृषकों की लाइन बाहर लगी हुई है ब्रांचों में, उन समुचित व्यवस्था कर रहे हैं और उनको पूरा सुविधा के साथ हम राशि भुगतान कर रहे हैं। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त है, समस्त किसानों को भुगतान किया जा रहा है। उसी के साथ साथ किसानों की सुविधाओं का ख्याल किया जा रहा है। उनको चाय पानी एवं पंडाल और बैठने की व्यवस्था की गई है, जो यह 1 सप्ताह चलेगी, जिसे किसान सेवा सप्ताह का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित में लगातार काम किया जा रहा है। दीपावली पर्व पर किसानों के खाते में समय से पहले तीसरी किस्त डालना प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के किसानों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधीन 2,11,648 किसानों के खाते में 156 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि डाली गई है, जिससे किसानों में दीपावली का उत्साह भी दोगुना हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मंगलवार की देर शाम राजनांदगांव जिला भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिल गया। प्रदेश संगठन के द्वारा राजनांदगांव के वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पटेल को राजनांदगांव जिला भाजपा की कमान सौंपी गई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और आज उन्होंने शहर के बीच आतिशबाजी कर अपने नए अध्यक्ष का जोश खरोश से स्वागत किया। राजनांदगांव के जिला भाजपा अध्यक्ष की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने यहां के वरिष्ठ नेता एवं राजगामी संपदा न्यास के पूर्व अध्यक्ष रमेश पटेल को जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। रमेश पटेल के जिला भाजपा अध्यक्ष बनने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका आज शहर के मानामंदी चौक में भव्य आतिशबाजी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला भाजपा के अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि संगठन को एकजुट करके 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर मजबूती के साथ कार्य किया जाएगा। संगठन को एकजुट करके 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। सभी पुराने नए सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलके 23 की तैयारी करेंगे और 23 की फतेह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। रमेश पटेल के जिला अध्यक्ष बनने पर आज जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और नवनियुक्त जिला भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही। इस बैठक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन के पदाधिकारियों तक सभी को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए कार्य करने नसीहत दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश पटेल को जिला भाजपा की कमान मिलने के बाद उनके शुभचिंतक और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। वहीं उनके अध्यक्ष बनने से जिला भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ ओलंपिक में शामिल हुए कुलबीर सिंह छाबड़ा। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती फटाकों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल
पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9097574741 9934574741। इस दिवाली आप भी सजें और सजाएं अपनी गाड़ी, आपकी कार को दुल्हन की तरह सजाएं। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी-शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो
तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। सनसनी में आज हम करने जा रहे हैं पर्दाफाश एक ऐसे मेंस वियर शोरूम का जिसने शहर और आसपास के लोगों को बनाया है अपना दीवाना। चाहे कैसे भी हो नौजवान, सब है इसके वश में एक समान। सनसनी ने की है इसकी तहकीकात, गौर से देखिए यही है वो शोरूम जहां मेंस वियर की विशाल रेंज है। लगता है मानो लेटेस्ट फैशन का दौर यहीं से शुरू होकर पूरे इलाके में फैलता है। सनसनी करने जा रही है खुलासा कि यही है एक ऐसा शोरूम जहां लेटेस्ट कपड़ों के साथ मिलती है कंप्लीट मेंस एसेसरीज, बेल्ट, डियो और भी बहुत कुछ। साथ ही ब्रांडेड कंपनी जैसे लिवाइस, जॉकी, स्पाइकर, पेपे, इंटीग्रिटी के जींस, ड्यूक टी शर्ट, कार्गो, कैजुअल वियर के अलावा मिलेगा लेटेस्ट कपड़ों का विशाल भंडार। सनसनी आपको कर रहा है आगाह, महंगाई के दौर में वाजिब दाम में हाई क्वालिटी कपड़े खरीदना है तो ध्यान से देखिए इस शोरूम को और नोट कीजिए इसका नाम और पता। लेटेस्ट शॉप, गौशाला रोड, राजनांदगांव। गोपी बर्तन वाला स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, मिक्सी कुकर एवं सभी प्रकार के बर्तनों की विशाल श्रृंखला लेकर आया है सबसे वाजिब दरों पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपकी अपनी दुकान गोपी बर्तन वाला, किलापारा, दिग्विजय कॉलेज के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9691 400 350। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के ग्राम पेंडीकला के आयोजन में राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। राजनांदगांव के ग्राम पंचायत पेंड्रीकला में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में पारंपरिक खेलकूद स्पर्धा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक से हमारे पारंपरिक खेलों को कांग्रेस सरकार जिंदा कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ की विलुप्त हो रही संस्कृति, कला, पारंपरिक त्योहारों व छत्तीसगढ़ी खेलों को बखूबी बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार प्रदेशवासियों की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। इसी के तहत आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पारंपरिक खेलकूद जैसे गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, रस्साकसी, बाटी, फुगड़ी, भौरा, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, गेड़ी जैसे 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिता हो रही है। ये ओलंपिक कल छत्तीसगढ़ का ये शुरू हुआ है तो उसके पूरे प्रदेश में ये हो रहे हैं। उससे आप सबके सहयोग से यहाँ के छात्र छात्राओं को, बच्चों को आने वाले समय खेल की मजबूत दिशा मिलेगी और शिक्षकों का जो प्रयास कर रहा है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो शक्ति है और बच्चों को उसका खेल में गाँव वालों का उत्साह और पूरे शिक्षकों का सहयोग जो करती है दिखा जा रहा है। आप सबको आज कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई पूर्ण जनपद नगर के योगेश राव जी, हम लोग सब मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत सारे कराते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम विकास समिति व ग्रामीणों द्वारा अतिथियों का तिलक लगाकर किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश की खेलकूद विधाओं को पहचान दिलाना और हमारी संस्कृति, विरासत सहित हमारे प्रदेश की पारंपरिक खेलकूद को आने वाली पीढ़ी को बताना है। इस खेलकूद से हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ ही कई फायदे भी होते हैं।
वहीं शारीरिक क्रियाओं के लिए इस खेलकूद का बड़ा ही महत्व है। छाबड़ा ने इस सफल आयोजन के लिए ग्राम विकास समिति व ग्रामीणों को साधुवाद किया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री छाबड़ा ने खेलकूद में शामिल बच्चों का उत्साहवर्धन कर निरंतर आगे बढ़ने की सीख दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। गंडई में आयोजित किसान सेवा सप्ताह में किसानों के बीच गजब का उत्साह बना है। किसान अपने आप का सेवा सत्कार पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस सेवा सप्ताह का आयोजन कर किसानों की सेवा सुधा में लगी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली से पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत 17 अक्टूबर को किसान, मजदूर और गौपालकों के खातों में पैसा हस्तांतरित किया है। इसके उपलक्ष्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान की अगुवाई में कांग्रेस किसान सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गंडई के केंद्रीय सहकारी बैंक में कांग्रेस किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया और अपने पैसे निकालने पहुंचे किसानों की सेवा सुधा की गई। इस मौके पर कांग्रेस बैंक के बाहर स्टॉल लगाई थी, जहां पर किसानों के विड्रॉल फॉर्म भराए जा रहे हैं। इसी तरह किसानों का स्वागत गुलाल लगाकर एवं मुंह मीठा कर किया जा रहा है। इस अवसर पर गंडई गंज मंडी के अध्यक्ष संजू चंदेल ने बताया कि किसान सेवा सप्ताह को किसानों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दीपावली पूर्व किसानों के खाते में पैसा आ जाने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आज का कार्यक्रम कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने सभी प्रदेश के सभी किसानों के खाते में बोनस का तीसरी किस्त डाले हैं और हमेशा 1 नवंबर को राज्य उत्सव के दिन डाला जाता था, लेकिन हमारे किसानों के समस्या और सामने दीपावली को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को सभी किसानों के खाते में किस्त डाले हैं। नहीं, जितने किसान धान बेचे हैं उनको मिलता है और जो उद्यानिकी फसल लगाए हैं, जो खेत में लगाते थे पहले धान बोते थे, उनके बदले में भी 9,000 मिल रहा है। कोदो कुटकी जो वो हैं उनको भी मिलता है 9,000 प्रोत्साहन राशि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत। ये हम तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि किसानों के समस्या को देखते हुए 17 अक्टूबर को किस्त जारी किए हैं। किसान सेवा सप्ताह में कांग्रेस जन किसानों की सेवा में जुटे हुए हैं और बैंक में पंडाल लगाकर वहीं उनके बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसी तरह चाय पानी की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में तीसरी किस्त हस्तांतरण होने के पश्चात छुईखदान केंद्रीय सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं कांग्रेस किसान सेवा सप्ताह का आयोजन कर किसानों की सेवा करने में जुटी हुई है। बैंक में कांग्रेस जन प्रतिनिधियों ने जहां किसानों को तिलक लगाकर स्वागत किया, वहीं उनके विड्रॉल फॉर्म भरकर सेवा भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित भूमिहीन कृषि मजदूर गौपालकों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया। राशि जमा होने के बाद किसान अपने पैसे निकालने बैंकों में पहुंच रहे हैं, जिससे केंद्रीय सहकारी बैंक में भीड़ बनी हुई है। किसानों को असुविधा न हो इसलिए कांग्रेस ने किसान सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया और सेवा सत्कार में जुटे हुए हैं। किसान सेवा सप्ताह के अंतर्गत बैंक में किसानों को धूप से बचने के लिए पंडाल लगाए गए हैं, वहीं चाय पानी एवं बैठक की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस जनप्रतिनिधि बैंक पहुंच रहे हैं, किसानों का स्वागत तिलक लगाकर कर रहे हैं, वहीं उनके विड्रॉल फॉर्म भरने से किसानों की मदद कर रहे हैं। किसान सेवा सप्ताह के अंतर्गत खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा केंद्रीय सहकारी बैंक पहुंची और किसानों का गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक यशोदा वर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि दीपावली पूर्व न्याय योजना की राशि किसानों के खाते में पहुंचने से किसानों के बीच खुशी की लहर बनी हुई है। सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। जेन हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे किसान गरीब मजदूर मन के सबके भलाई के बारे में सोची और जेन राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जेन योजना निकाले गए है ओकर अंदर के राशि जो तीसरा किस्त है उनला हमारे किसान भाई मन के खाता में दिवाली के पहली, ताकि हमारे किसान भाई मन अच्छा से अच्छा दिवाली मान सके। एकर कारण से 17 अक्टूबर के दिन से हमारे किसान भाई मन के खाता में पैसा ला डाले है और वही पैसा ला आज निकाले के लिए हमारे किसान भाई मन आज बैंक में यहाँ पे उपस्थित हुए
और बैंक में यहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से और हमारे कांग्रेस संगठन के तरफ से, हमारे कार्यकर्ता मन के तरफ से यहाँ चाय पानी की हमारे किसान भाई मन के लिए व्यवस्था रखेंगे, छाँव की भी व्यवस्था रखेंगे। हमारे पूरा कांग्रेस पार्टी हमारे किसान भाई मन के पूरा साथ है, उकर देख रेख में यहाँ पे उपस्थित है, उकर साथ है। छुईखदान के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अपने राशि निकालने पहुंचे किसानों में काफ़ी खुशी और उत्साह देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि इस बार दीपावली धूमधाम से मनाया जाएगा। किस्त मिले है तुला है कतका दी है 11 कौन गांव से है क्या नाम है गोवर्धन 11,000 रुपये पास ना है। कैसे लगा था तो ठीक है दिवाली वाले दे है सरकार है त्योहार वाला सामान में गिरते काय काम आई है का काम में खर्च करोगे ऐसे ठीक है चलो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान व कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।